आपको याद होगा कल इसी वक्त मैंने एक रिपोर्ट की थी, एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसमें यह कहा गया था कि 30,000 रुपये एक आदमी से लूट लिए गए। मुझे किसी को गूगल पे करना है, आप 30,000 रुपये इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, मैं आपको पैसे देता हूं। वो पैसे डिपॉजिट हो गए उस अकाउंट में, जो अकाउंट दिया गया था, जो फ़ोन नंबर दिया गया था, वहाँ गूगल पे हो गए। ये पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद 30,000 वो आदमी भाग गया और जिसने वो पैसे रिसीव किए वो भी दूसरा साइबर कैफ़े था। वो जीवल में था, साइंस कॉलेज के पास। वहाँ एक महिला बैठी थी, वहाँ से वो पैसे लेकर निकली जब, यहाँ से ये आदमी भाग गया। एक बार फिर मैं उसी जगह पे हूँ, दुर्गा नगर, सेक्टर नंबर 1, चिन्नौर चौकी पड़ती है, जानीपुर से आगे, उसी साइबर कैफ़े में हूँ। सबसे पहले आप उस महिला की ये वीडियो देखिए जो कल यहाँ से जब ये पैसे ट्रांसफ़र हुए, पूरा प्री प्लान था, वहाँ वो महिला बैठी हुई थी। उसका चेहरा गौर से देखिए, उसके हाथ में चूड़ा है। वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि नई नई शादी हुई है, ताकि लोग यकीन कर लें, शक ना करें, और मुंह पे मास्क पहना हुआ है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए पहले। आपने ये वीडियो देखा, एक बार फिर आपको मैं चेतन के पास ले जाता हूं, जो कल लुट गया था। 30,000 रुपये उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई उसके हाथ से निकल गई थी। एक बार फिर मैं चेतन के पास आपको लेके आया हूं। क्या अपडेट है इसमें? क्या चेतन आज फिर पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस चौकी चिन्नौर गया था? आज चौकी वालों ने क्या बोला उसको? क्या पता देर आए दुरुस्त आए। एक बार फिर चेतन के पास हूं। अभी भी मायूस है, अभी भी परेशान है। चेतन साहब, बड़े शॉर्ट में बता दीजिए कल हुआ क्या था? सर, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आदमी मेरे पास आता है तो गूगल पे करते हो या नहीं ऐसे पूछता है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर दूँगा। तो जब जैसे मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो इतने में वो फ़ोन करने लग जाता है किसी लेडीज़ को कि हाँ भाई कंफर्म करने के लिए कि आपको पैसे आए कि नहीं। तो मैंने भी ये सोचा, मैं चलो कंफर्म कर रहा है अगला बंदा, जब इतना बड़ा अमाउंट हो तो शायद कंफर्म कर लगे कि जब वहाँ पे मैसेज आ जाए अकाउंट में बैलेंस आ गया तो वो पैसे दे ही देगा। पैसे दे देगा। हाँ जी। आपके कितने पैसे थे उसमें से? आपकी कमीशन कितना बनता था? सर उसका बनता था मतलब कोई 600 हाँ 600 रुपये। हाँ 30,000 आपने उसके जो नंबर आपने बताया वहाँ गूगल पे कर दिया, उसमें से आपको 600 मिलने थे। जी जी। तो वहाँ जो रिसीव हुआ, उसने फ़ोन किया कि रिसीव हो गए? हाँ जी, वो लेकिन उसने फ़ोन किया था जो उसके साथ फ्रॉड करने वाली जो दूसरी उसकी साथी थी, उसने उसको फ़ोन किया इस चीज़ के। वो कहाँ बैठी हुई थी? वो सर जो साइंस कॉलेज जहाँ पे साइबर कैफ़े था, जिस अकाउंट मैंने डाले थे, वहाँ बैठी थी। हाँ जी वहाँ बैठी थी। वो फुटेज हमने दिखा दी। हाँ जी, वो फुटेज हमने दिखा दी जी। कुछ रिकवरी हुई, कुछ पता चला, कोई मसला हल हुआ? सर आज मैं गया था ये चिन्नौर चौकी, तो वहाँ पे चौकी अफसर तो थे, उन्होंने मतलब रिपोर्ट लिखी मेरी, तो उन्होंने मतलब दिया कि आश्वासन दिया पूरा कि हाँ पे हम कार्रवाई करेंगे, पूरा जो आगे पीछे जो सीसीटीवी जो लगे हुए हैं वहाँ से हम फुटेज निकालेंगे, तो हम अपनी तरफ से जो होता है जितना बन पड़ता है वो हम करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो वो मैंने कंप्लेन ले लिया? जी जी जी, कंप्लेन ले ली उन्होंने। ये वीडियो आपके पास आज ही आया, उसी जो जीवल में साइंस कॉलेज के पास साइबर कैफे उन्होंने आपको भेजा? जी जी, वो उन्होंने सुबह ही मेरे को भेजा था, कोई 10-11 बजे के करीब। तो ऐसे मैंने उनको रात को बोला था, लेकिन रात को उन्होंने शॉप बंद कर दी होगी शायद, तो इस वजह से नहीं भेज पाए। तो उन्होंने सुबह फिर फॉरवर्ड की मेरे को, तो फिर उसी वक्त मैं गया चौकी में अफसर को, उनको भी दी ये वीडियो। तो फिर मैंने आपको भी बुलाया, मैं चलो एक बार मिले, क्योंकि मेरे साथ तो चलो जो हो चुका है वो हो चुका है। पैसे तो शायद मिले नहीं मिले वो तो चलो ऊपर वाले के हाथ में है। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोई और जो ऐसे कोई काम करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनका मतलब कि थोड़ा वो अवेयर हो जाए कि ऐसे भी बंदे घूम रहे हैं। अच्छी तरह हाँ, इस महिला को भी अगर कोई देखे तो वो आगे मतलब अगर आपका नंबर है या किसी और का है, या जो साथ में पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके ये कर दे कि हाँ भाई मैंने इसको देखा हुआ है, या ये मतलब जो काम ये कर रहे हैं वो तो है ही गलत। वो आपको पता है, अब किसी जो बंदा 300-400-500 अगर दिहाड़ी का कमाता है, तो अगर उसकी 3 महीने की कमाई को ऐसे ले जाए तो सर दुख तो लगता ही है। अब इसको ये बोलने वाली चीज़ तो है नहीं। आपको लगता है कि वीडियो में उसने चूड़ा पहना हुआ है, जैसे नई नई शादी हुई है, वो जेन्युइन शादी होगी या दिखाने के लिए होगी? नहीं सर, वो तो दिखाने के लिए होगी, खाली चूड़ा तो क्या पता थोड़ी आगे जाके ही खोल दिया उसने। खोल दिया। हाँ, तो लेकिन ये है कि अगर शायद जैसे मेरे मोहल्ले में कोई है, अगर मैंने उसको देखा हुआ है, मैं उसको जानता हूँ
अगर उसने मास्क भी पहना होगा तो मैं उसको शायद पहचान लूँगा। पहचान आ जाती हाँ है। जी। तो हो सकता है कि इस लेडी को भी किसी ने देखा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रहते होंगे ये तो है नहीं कि सुनसान इलाके में रहते हैं जहाँ पे ये अकेले रहते हैं, रहते तो होंगे, कोई मोहल्ला होगा, कोई कुछ होगा। तो हो सकता है कि मे भी किसी के मतलब माइंड में आ जाए कि हाँ भाई मैंने इसको देखा हो, यहाँ ये यहाँ रहती है, यहाँ इसका नाम ये है, कुछ है। तो वही सर मैं उसके लिए मैं चलो पैसे की उम्मीद है मिलने की, या भूल गए? जब बुलाए नहीं जाएंगे, वो खून पसीने की कमाई थी, मेहनत की कमाई थी। बुलाए तो जाएंगे नहीं। अब ये है कि सब गलती निकाल रहे हैं मेरी ही। घर वाले भी ये बोल रहे हैं कि तूने बगैर अनजान बंदे से मतलब क्यों मतलब ऐसे कर दिए। अब देखो सर, कोई दुकान पे अगर आता है, मैं समझ सकता हूँ, वो सर दुकानदारी में पहले ऐसा चलता है। वो सामान कुछ देगा तो फिर ही उसके बाद, अब ये तो बंदा आते ही किसी को बोल नहीं सकता कि नहीं भाई मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मैं आपकी फेस पे लिखा हुआ कि आप भाग जाओगे, आप मेरे को पहले पैसे दे दो। ये तो सर कोई बात बोलता नहीं। मैं आपके साथ हूँ, कोई गलती नहीं है आपकी। जो ये कहते हैं वो आप कह रहे हैं, वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आप पुलिस वाले भी हो सकते हैं, आपकी गलती निकाल रहे हैं। मुझे पता आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप ईमानदार हो, आपके मन में चोर नहीं है, इसलिए आपने पैसे नहीं मांगे। अगर आप इसी तरह की बुद्धि के मालिक होते, आप भी किसी के साथ धोखा कर सकते, तो आप ज़रूर सोचते ये मेरे साथ धोखा करेगा। जो आदमी सच्चा होता है ना, उसको सब सच्चे दिखाई देते हैं। जो आदमी साधु होता है उसको सब साधु दिखाई देते हैं, और जो चोर होता है उसको सब चोर दिखाई देते हैं। आपको उसके अंदर चोर नहीं दिखाई दिया ना, क्योंकि आप चोर नहीं हो। इसलिए आपकी गलती नहीं है इसमें, अपने आप को ब्लेम मत करो। और जो लोग आपकी गलती निकाल रहे हैं वो गलत हैं, आपकी गलती नहीं है इसमें। एक बार फिर बता दूं चेतन साहब के बारे में। कल एक आदमी यहाँ आता है इस दुकान पे, साइबर कैफ़े इनका, कहता है कि मुझे एक 30,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, डिपॉजिट करना है, इस गूगल पे नंबर पे आप कर दीजिए, मैं आपको 30,000 रुपये देता हूँ। चेतन साहब कहते हैं कि ठीक है, 30,000 में जो आपने मुझे नंबर दिया है वहाँ डिपॉजिट कर दूंगा, मुझे 600 रुपये मेरी कमीशन बनती है। उसने बोला कोई बात नहीं, आप कमीशन ले लेना। चेतन साहब डिपॉजिट करते हैं, वो आदमी इसी टेबल पर बैठ जाता है, यहाँ आकर बैठ जाता है और किसी को फ़ोन करता है। किसको फ़ोन करता है, चेतन साहब ने ये जानने की ज़रूरी नहीं समझा। शायद वो ये कन्फर्म, चेतन साहब ये सोच रहे थे कि ये कन्फर्म कर रहा है कि पैसे गए या नहीं गए। 15 मिनट लगा दिए उसने फ़ोन करने में, और उसके बाद फिर फ़ोन कर रहा है कि भाई कोई आदमी यहाँ से 30,000 रुपये लेके आ रहा है, आपको दे रहे हैं। उसको एड्रेस समझा रहा है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये करते करते मीन टाइम में उसने फिर उस औरत को फ़ोन किया कि तुम्हें पैसे मिल गए? हाँ मिल गए। उस साइबर कैफ़े वाले ने तुम्हें पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए, तू निकल जा वहाँ से। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मैं वहाँ से निकल गई हूँ पैसे लेकर, ये आदमी बिल्कुल यहाँ आता है, वहाँ गाड़ी के पास, यहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ा होता है। वो उस मोटरसाइकिल, यहाँ से भाग के उस मोटरसाइकिल पे बैठता है। जब तक चेतन साहब अपने काउंटर से घूम के बाहर आए वो भाग जाता है। उसके बाद चेतन साहब क्या करते हैं, जिस नंबर पर पैसे डिपॉजिट किए थे उनको कॉल करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, शायद बिज़ी होंगे। वो भी साइबर कैफ़े ही था, जीवल में, साइंस कॉलेज के पास। फिर ये दूसरा काम करते हैं, चिन्नौर चौकी में जाते हैं, वहाँ से फीडबैक सही नहीं मिलता है, वो उनकी गलती निकालते हैं। आज सुबह ये फिर जाते हैं चौकी में, कंप्लेन लिख ली जाती है इनकी, देर आए दुरुस्त आए। आपको ये काम कल ही करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चेतन साहब को उम्मीद नहीं है पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन वो चाहते हैं। उन्होंने आज मुझे इसलिए कॉल किया, उन्होंने कहा रविंद्र भाई ये वीडियो इस महिला को जो है ये हर आदमी के मोबाइल पे होना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इसीलिए एक बार फिर आप इसको कवर करें और उस महिला का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि मुझे अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई और गरीब ना लुट जाए। और जो लोग चेतन की गलती निकाल रहे हैं, तुम्हें पहले पैसे लेने चाहिए थे, बाद में तुम्हें डिपॉजिट करना चाहिए था। ठीक है आपकी बात भी, लेकिन साहब चेतन भाई चोर नहीं है, उसके दिल में मैल नहीं है। अगर उसके दिल में मैल होता तो उसको अगला आदमी चोर दिखता, वो ज़रूर पहले पैसे मांगता। मैंने पहले कहा कि शरीफ को सब शरीफ ही दिखते हैं और बदमाश को सब बदमाश दिखते हैं। जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए अंत में इस महिला का चेहरा एक बार फिर देखिए।